Hello everyone, welcome to lecture number 32. So we are doing permutations and combinations. We have done nearly around 220 questions. So 223 or 24 questions we have done till now, barring few questions. So maybe around 220 questions we have completed. And it's just about seven questions every day. So this consistency which matters. Regularly सम अमाउंट ऑफ क्वेश्चन सेवन क्वेश्चंस करके आपको पता नहीं चलेगा आप 220 क्वेश्चंस कर लिए होंगे. ठीक है. बट इफ यू सिट वन डे एंड थिंक दैट ओके आई विल डू 100 क्वेश्चंस अ डे, then you can plan well to do 100 questions, but to complete them it is very difficult. To revise them is also even difficult. The small steps every day helps us to achieve the bigger goal, right? So this is the learning that I have also learned from this batch. When I planned this, we planned that okay, we will do all 600 questions, but make it uh, in such a fashion that everyone can do, as well as I can also record the video. So seven lectures we have done till now, 220 questions. So it's nearly 33% of the questions till now. So one third we have completed, another two third to go. Okay. Now let us begin with question number one of the day. Now in question number one, we have on a chessboard in how many different ways. Again, this question came in 2022, I think, 2021, and yeah, 2022. So that was the first batch that I took at Corridor. This question exactly we have discussed, but not along the diagonal. पिकिंग सिक्स, मतलब डायगोनल में कितने स्क्वायर्स है वो सब किए थे, परमुटेशंस भी किए थे. उसको कंबाइन करोगे इसका आंसर मिल जाएगा. हाउ? ऑन अ चेस बोर्ड इन हाउ मेनी डिफरेंट वेज कैन सिक्स कंसेक्यूटिव स्क्वायर्स बी चूजन ऑन द डायगोनल्स अलोंग अ स्ट्रेट पाथ? आप सोचोगे क्वेश्चन कहाँ से आ रहा है. दीज आर बेसिक परमुटेशन कॉम्बिनेशन क्वेश्चंस, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है. ओके. ऑलरेडी स्क्वायर्स आर प्रेजेंट विथ अस. 1 2 3 4 5 6 7 8. So this is the square. This is how you use your resources wisely. 1 2 3, pure economics. 5 6 7 8. अगर आपके पास कुछ है उसको यूटिलाइज करना सीखो. हो गया यूटिलाइज. चलो आपके पास स्क्वायर आ गया. नाउ द स्मॉल ग्रिड लाइंस यू कैन सी. अभी आपको डायगोनल देखना है. लोग क्या गलती करते हैं यहाँ पे, चलो ऑप्शंस में आपको ट्रैप सेट नहीं किए गए हैं. क्यों? क्योंकि अगर ऑप्शन में थ्री एक ऑप्शन होता ना, दैट वुड हैव बीन मोर बेटर. अगर फोर के जगह थ्री होता, बहुत लोग थ्री मार के आते. कैसे? वो देखेंगे कि एक तो लोग अटेम्प्ट कैसे करेंगे. जो लोग अटेम्प्ट करेंगे वो थ्री तक पहुंच जाएंगे, नहीं तो आंसर तक पहुंच जाएंगे. ओके. थ्री तक कैसे पहुंचे? मुझे कंजिक्यूटिव सिक्स स्क्वायर चाहिए. फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज अ डायगोनल. जब भी क्वेश्चन बताया है डायगोनल, तो आप डायगोनल सिलेक्ट करो. ये एक डायगोनल है और ये एक डायगोनल है. डायगोनल्स भूल मत जाना. कैसे? 4c2 लिंक करो. 4c2 माइनस फोर साइड्स, nc2 - n बताया था. 4c2 कितना है? 4 × 2 दिख रहा है. टू नो दैट यू डोंट स्किप एनीथिंग, अगर आपके पास 8 एक ऑक्टागन होता तो आप क्या करते? 8c2 - 8. टोटल डायगोनल्स कितना है लिखो. यहाँ पे तो दिख रहा है. लोग आधा, ये वाला एक कॉमन डायगोनल है, लोग यूजुअली अटेम्प्ट कर लेते हैं, बट ये भी एक डायगोनल है, इसको छोड़ना नहीं है. गॉट इट? सो 4 × 3/2 -4, दैट इज 4 3 12/2, दैट इज 6 - 4 2. इसलिए दो डायगोनल है. क्लियर? अभी आपको क्या करना है? यू हैव टू सिलेक्ट. व्हाट यू हैव टू सिलेक्ट? यू हैव टू सिलेक्ट सिक्स स्क्वायर्स, कंसेक्यूटिव स्क्वायर्स. अच्छा, 1 2 3 4 5 6 7 8 स्क्वायर्स है. आप कंसेक्यूटिव स्क्वायर सिलेक्ट करोगे 1 से लेके 6 तक. ये 6 7 8 तक जाएगा. 8 का करस्पॉन्डिंग नंबर 3. कैन यू लिंक दिस थिंग? ये मैं लास्ट क्लास में बताया था, लास्ट लेक्चर में बताया था कि आप डायरेक्टली कैसे आंसर तक पहुंच जाओ. आपको गिनना नहीं है ये एक नहीं. 8 तक लास्ट है. यू कैन गो टिल 8. 9 नहीं है. अगर 8 लास्ट है, उसका करस्पॉन्डिंग नंबर कौन सा होना चाहिए? 3. जब आप 3 से लेके 8 तक जाओगे, दैट विल बी ऑल्सो बी अ पेयर. सो ये वाला मेन डायगोनल में, डायगोनल नंबर 1 में आपके पास 3 केसेस है, तो ये वाले में भी 3 केसेस आएगा, तो टोटल आंसर वुड बी 6. गॉट इट? क्लियर? सो दिस वुड बी द आंसर. हैड दिस बीन ऑप्शन 3, सो इट वुड हैव बीन अ गुड ट्रैप. क्लियर? लोग फंस जाते. नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 2.
There are 6 persons arranged in a row. P1, P2, P3, P4, P5, P6. The good part of the permutation combination course was we focused more on understanding rather than formulas. Formulas आप याद नहीं रख पाओगे, हर जगह यूज नहीं कर पाओगे, मैं खुद भी यूज नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि ये सारे टॉपिक ना लॉजिक है, आप लॉजिकली भी कुछ क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे. सो ऑलवेज थिंक दैट देर इज अ लॉजिकल माइंड इन योर ब्रेन which can use all this logic to solve the question. आपको सारी चीजें फॉर्मूला पे ध्यान देना नहीं है, इसलिए मैंने फर्स्ट क्लास जब परमुटेशन का लिया था लेक्चर, तब मैंने बताया था कि परमुटेशन मैथमेटिक्स, परमुटेशन इज अ ब्रांच ऑफ लॉजिकल मैथ्स, बट यहाँ पे पूरा मैथमेटिक्स को यूज करना नहीं है. जैसे बहुत सारे डोमेन्स है मैथ्स के, जैसे अब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा है, टोपोलॉजी है, रियल नंबर्स है, वहां पे हम मैथमेटिक्स, मतलब मैथमेटिक्स का हमारा जो कंसीव्ड नोशन है, प्री कंसेप्ट नोशन, वो क्या है? फॉर्मूला है, पुट द फॉर्मूला गेट द आंसर. बट दैट इज नॉट ऑलवेज ट्रू इन ऑल डोमेन, ऑल एस्पेक्ट्स में ये सही नहीं है. कुछ चीजों में लॉजिक लगता है, दिमाग काम करता है, राइट? तो always think that I can arrange them, I can put their values, I can set them. Once I arrange them, I can know how many are there. This is the best way you can solve the question. One of my friend who used to clear CSAT regularly, मतलब उसका प्री भी जब भी रेगुलरली क्लियर होता था, वो सीसेट में उतना ज्यादा दिक्कत नहीं होता था. क्यों? बिकॉज एक काम माइंड में जाना है, और जहां पे अपना दिमाग लगाना है लगाना है. मैं फॉर्मूलाज पे ज्यादा ध्यान देना नहीं है, लॉजिकली बस लिख लिख के भी सॉल्व कर सकते हो, एंड इट वुड बी इवन फास्टर. कैसे? इस क्वेश्चन में देखो, मेरे 6 पर्सन अरेंज इन अ रो, अनदर पर्सन हैज टू शेक हैंड्स विद 3 ऑफ देम. 3 लोगों के साथ हैंडशेक करना है, सो दैट ही शुड नॉट शेक हैंड विद 2 कंसेक्यूटिव पर्सन. यही ट्रिक है, ही शुड नॉट शेक हैंड विद कंसेक्यूटिव पर्सन. आप जाओगे यहाँ पे फॉर्मूला लगाओगे, क्या फॉर्मूला लगाओगे वो पहले सोचोगे कि कौन सा फॉर्मूला लगाऊं. अरेंज कर दो ना, इन हाउ मेनी डिस्टिंक्ट पॉसिबल कॉम्बिनेशंस कैन द हैंडशेक्स बी टेकन प्लेस. देखो मैं पहले क्या करूंगा, सपोज इफ आई डू द हैंडशेक विद दिस फेलो, आई एम द पर्सन हियर, आई हैव 6 पीपल सिटिंग इन दिस रो, आई हैव टू डू हैंडशेक विद देम, सो आई विल सिलेक्ट दिस फेलो फर्स्ट. अगर इसके साथ मेरा सिलेक्शन हुआ है, एक अलग कलर यूज करते हैं, ये वाला, हैंडशेक विद दिस फेलो, इसके साथ हैंडशेक हुआ, दैट मीन्स P2 के साथ नहीं होगा, एक केस P3 के साथ होगा, P3 के साथ हो रहा है मतलब P5 के साथ होगा, क्योंकि P4 के साथ नहीं होगा. यहाँ पे आप सोचोगे कि सर P5 के साथ हो रहा है, P6 के साथ भी तो हो सकता है. दैट गिव्स यू अ केस अंडर दिस वन. क्लियर? P5 के साथ हुआ तो आप यहीं पे आपका दिमाग काम करेगा, अरे P5 क्यों, P6 के साथ भी तो हो सकता है, तो ये इसी वाले केस का अंडर केस है. अभी ये वाला केस खत्म हुआ, अभी आप यहाँ पे सोचोगे कि सर P3 क्यों, P4 भी तो हो सकता है, चलो P4 पे सेट करो. अगर P4 हो गया, P6 एंड खत्म हो गया, P1 का काम खत्म हो गया. कि सर मैं P1 को स्किप कर सकता हूँ, जरूर कर सकते हो, ये आपके ऊपर ही है. आप जाके P2 पे हैंडशेक करोगे, अगर P2 पे हैंडशेक किए, P3 के साथ नहीं होगा, P4 के साथ होगा. P4 के साथ किए, एक ही केस बच रहा है, P6 हो गया. अभी आप P3 पे साथ जाओगे कि सर मैं P3 पे जाता हूं, अगर P3 पे साथ जा रहे हो, P5 के साथ करोगे. P5 के बाद क्या आप P1 के साथ कर सकते हो? हाँ, तो ऑलरेडी वो केस है. इफ यू स्टार्ट विथ P3, साइक्लिकली देखो, P5 के पास जाओगे, P5 के बाद P6 के साथ नहीं होगा, तो आप P1 के साथ कर सकते हो, विच इज ऑलरेडी अ केस हियर. तो यही भी, ये भी एक ट्रैप है, मतलब आपको देखना है कि कहीं केस रिपीट ना हो जाए. तो टोटल केसेस यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक, तो टोटल कितने हुए? 4 हुए, तो आंसर वुड बी 4. गॉट इट? यहाँ पे फॉर्मूला यूज करना नहीं है. क्लियर? सो लेट अस गो टू क्वेश्चन नंबर 3. This is a famous Mississippi problem. I cannot explain the Mississippi problem here, but Mississippi problem has been dealt in the comprehensive classes, right? The Mississippi problem, when I tell Mississippi problem, I denote this. Why? Because देखो मैं अगर एक formula बताऊंगा, the formula is n type of objects repeating R1 time R2 time. There are n1 n2 n3 objects repeating R1 R2 R3 times. उसका total number of arrangements कितना होगा? आप याद कर पाओगे? नहीं. जब मैं बताऊंगा मिसिसिपी प्रॉब्लम है, आप याद कर पाओगे. बनाना प्रॉब्लम है, आप याद कर पाओगे. क्यों? बिकॉज यू हैव इन्वॉल्व योर सेल्फ इन द प्रॉब्लम. जब आप क्लासेस में किए होंगे तो आप मिसिसिपी प्रॉब्लम तो किए होंगे, या बनाना प्रॉब्लम तो किए होंगे. व्हेन आई टेल कि इट्स अ मिसिसिपी प्रॉब्लम, देन योर, your conscious mind will go to the Mississippi problem and you will directly
मार्क माई वर्ड्स, डायरेक्टली विदाउट एनी हेजिटेशन यू विल गेट टू नो कि हाँ सर यहाँ पे एस 4 बार आ रहा था, पी 4 बार आ रहा था, आई 4 बार आ रहा था, ऊपर वाला 12 था, 12 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 4 फैक्टोरियल टू द पावर 3 टोटल अरेंजमेंट से। ऑन द कॉन्ट्रेरी साइड आप मैं ये बताऊंगा कि देयर आर ऑब्जेक्ट्स n1 n2 n3 which is repeated k1 k2 k3 times, टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स कितना होगा? आधे लोग सो जाएंगे, आधे लोग सोचेंगे कि ये क्या है, फॉर्मूला याद ही नहीं आएगा। सो फॉर्मूला ऑलवेज, जब भी आप फॉर्मूला याद रखते हो ना, ऑलवेज रिमेंबर दैट यू रिमेंबर एनी फॉर्मूला वाया इट्स क्वेश्चंस। फॉर्मूला को रटा मत मारो कि हाँ भाई फॉर्मूला ऑफ अ सॉलिड है कि क्यूबॉइड है, वॉल्यूम ऑफ द क्यूबॉइड इज एलबीएच। यही गलती करते हैं मैथ्स लोगों का, जो भी दिक्कत आ रहा है क्यों आ रहा है, वो एक शीट लेंगे, उस शीट में फॉर्मूला शीट होगा, ऊपर लिखा होगा कि दिस इज अ फॉर्मूला शीट, जो भी मार्केट में मिल रहा है फॉर्मूला शीट, फॉर्मूला शीट, फॉर्मूला नंबर 1 वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड एलबीएच। क्या आपको पता नहीं है? अगर पता भी नहीं है तो आप इसको याद करके 2 दिन के बाद भी याद कर लोगे, तो वो रटना जैसा हो गया। क्या क्या गारंटी एग्जाम में याद आ जाएगा? नहीं, आप क्वेश्चन क्वेश्चन से याद रखो। क्वेश्चन, हाँ एक पाइप प्रॉब्लम, एक टैंक प्रॉब्लम था, टैंक से पानी निकाला जा रहा था, पानी जब निकाला जा रहा था इट यूज्ड टू बी कंटेन्ड इन अ सिलेंडर। ओके, वॉल्यूम ऑफ द क्यूबॉइड, वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या था? एलबीएच। वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर क्या था? पायर स्क्वायर एच। गॉट इट? अच्छा, मैं सिलेंडर को रिप्लेस कर दूंगा नीचे वाले में स्फीयर के साथ। ओके, 4/3 पायर क्यूब। अच्छा, मैं इसको रिप्लेस कर दूंगा एक कोन के साथ, 1/3 पायर स्क्वायर एच। इस तरह ही याद रखते हैं। गॉट इट? सो यू नीड नॉट हैव टू क्रिएट अ फॉर्मूला शीट एंड रिमेंबर एवरीथिंग, रिमेंबर थ्रू इट्स क्वेश्चंस। मिसिसिपी प्रॉब्लम बताऊंगा तो आपके दिमाग में वो 12 फैक्टोरियल बाय 4 फैक्टोरियल का होल क्यूब आना चाहिए, आएगा भी। क्लियर? हाँ, अगर 12 फैक्टोरियल है या 11 फैक्टोरियल है थोड़ा देख लेना, ठीक है? क्लियर? गॉट इट? सो उसी तरह ये वाला क्वेश्चन क्या है, यूजिंग 22333 एज डिजिट्स हाउ मेनी डिस्टिंक्ट नंबर ग्रेटर देन 30,000 कैन बी फॉर्म। 30,000 से बड़ा डिस्टिंक्ट डिजिट्स आपको क्रिएट करना है। कितने डिस्टिंक्ट डिजिट हो गए? 3 को फिक्स कर लो, बाकी 4 पोजीशन में किसको अरेंज करना है? 3 2 बार आ रहा है, 2 2 बार आ रहा है, तो टोटल कितने आइटम्स है? 4 आइटम्स है, 4 फैक्टोरियल। 3 कितने बार रिपीट हो रहा है? 2 टाइम्स। 2 कितने बार रिपीट हो रहा है? 2 टाइम्स। 4 फैक्टोरियल कितना है? 24। 2 फैक्टोरियल कितना है? 2। 2 का स्क्वायर कितना है? 4। 24/4 कितना है? 6। आंसर इज बी। क्लियर? गॉट इट? आसान सवाल था, बट इफ यू नो मिसिसिपी प्रॉब्लम देन ओनली यू कैन डू इट। ऑलवेज नो कहाँ पे रिपीटेशन हो रहा है, रिपीटेशन इज द की। जो जितने बार रिपीट होगा उसका फैक्टोरियल आपको डिवाइड करना है, नहीं तो डिस्टिंक्ट नहीं होंगे। क्लियर? गॉट इट? लेट अस प्रोसीड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सर ये चीज मेरा एक डाउट आ रहा है, आई हैवंट अटेंडेड योर क्लासेस बट आई नो कि हाँ डिस्टिंक्ट अगर है तो मैं कैसे समझूंगा कि क्या मतलब, व्हाई आर वी डिवाइडिंग, क्यों हो रहा है ऐसे? देखो, सपोज इफ आई गिव यू बॉब, बॉब एक बच्चे का नाम है, बॉब द बिल्डर। इफ आई टेल यू अरेंज देम, गॉट इट? अगर आप अरेंज करोगे इस नाम को तो आप क्या अरेंज करोगे? यू विल राइट BOB। गॉट इट? अगर मैं इसको B1 B2 दे दूं, डिस्टिंक्ट है, तो आप ऐसे लिख सकते हो। आप B1 को फिक्स करके B2 को आगे ले आके यहाँ पे O लिख सकते हो। गॉट इट? आप अभी O से शुरू कर सकते हो, OB1 B2। आप OB2 B1 भी कर सकते हो। आप B2 से शुरू करके B1 O कर सकते हो, B2 से शुरू करके OB1 कर सकते हो। 6 केसेस, क्योंकि ये डिस्टिंक्ट था। इफ आई मेक B1 इक्वल्स टू B2, सेम B है, बॉब, तो आप क्या करोगे? ये वाला जो नाम है, ये वाला क्या हो जाएगा? ये वाला BOB हो जाएगा। ये वाला क्या हो जाएगा? BBO हो जाएगा। ये वाला क्या हो जाएगा? OBB हो जाएगा। ये वाला भी OBB हो जाएगा। ये वाला BBO हो जाएगा। ये वाला BOB हो जाएगा। कैन यू सी? दिस टू आर आइडेंटिकल, दिस टू आर आइडेंटिकल, दिस टू आर आइडेंटिकल। आप रिपीटेशन हो रहा है काउंटिंग में, इसीलिए हम डिवाइड करते हैं। क्यों? जो जितने बार रिपीट हो रहा है उसका फैक्टोरियल ही डिवाइड करते हैं। क्यों? उसका अरेंजमेंट भी उतना होगा ना।
गॉट इट? क्योंकि पोजीशन अगर एक्सचेंज करोगे, मैं इसको इसके साथ एक्सचेंज कर रहा हूँ, तो उसका 2 फैक्टरियल अरेंजमेंट हो रहा है, उसको मैं डिवाइड कर दूंगा, डिवाइड कर दूंगा तो एलिमिनेट हो जाएगा रिपीटेशन कैलकुलेशन में। क्लियर? अंडरस्टूड? गॉट इट? लेट अस गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्लैरिटी मिल जाएगा, बस पेशेंस के साथ सुनना है, ठीक है? कुछ नहीं होगा, यहाँ पे क्लासेस कर रहे हो, लोग क्लियर किए हैं, आप भी क्लियर कर लोगे, बट थोड़ा धैर्य रखना है। और एक चीज है, डोंट स्टार्ट कंपेयरिंग विथ एनीवन, ट्रस्ट करो प्रोसेस को, निकल जाएगा। नहीं तो आप क्या सोचोगे कि सर, what happens is always we think that what we have done is incomplete and what others have done is more complete। इसमें क्या होता है कि we never able to complete it। यही तो ट्रैप है इस एग्जाम का। आप एक्स वाई जेड, अगर आप एक अलग सी सेट के मतलब वीडियोस में आ जाओगे, देख लोगे, और वहां लगेगा कि अच्छा परमुटेशन का ये क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है। ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग, ये तो मेरे क्लासेस में नहीं हुआ था। तो आप सोचोगे कि यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा हो रहा है, नहीं, कुछ एक्स्ट्रा नहीं हो रहा है। आप ये सोचो कि ये जो क्वेश्चन आप कर रहे हो वो वहां पे भी नहीं हुआ होगा। बेसिक सबका सेम है, क्वेश्चंस अलग हो सकते हैं। क्वेश्चंस कोई किसी एक एक्स वाई जेड बुक से ले आए, उसको डाल दिए, उसको सॉल्व करवा दिए। और तो आप जो क्वेश्चंस कर रहे हो मैं किसी बुक से दे दिया, मैं थोड़ी ना क्वेश्चन बनाऊंगा। आई विल पिक अ क्वेश्चन फ्रॉम अ बुक एंड आई विल गिव इट, आई विल प्रिपेयर यू। टीचिंग का काम यही होता है, टीचर का रोल क्या होता है कि टू प्रिपेयर यू, नॉट टू गिव यू अ सोल्यूशन। आई एम अ सोल्यूशन टीचर नहीं हूं कि मैं आपको बैठ के सोल्यूशन कराऊं, ठीक है? सोल्यूशन मैनुअल देना नहीं है। So whatever questions you are doing, trust that the process, that the learning that you are taking can be used in other questions also, irrespective of whether you are doing the question or not doing the question। और अगर इनकेस कहीं पे वीडियो पे आपको कुछ एक्स्ट्रा ज्ञान मिल गया, ऐड कर लो, अपने सोर्स को कॉन्ट्रेडिक्ट मत करो, ऐड देम एज ए न्यू लर्निंग। गॉट इट? क्लियर? जो अपने घर पे खा रहे हो वो सबसे अच्छा चीज है, रिमेम्बर दिस, ठीक है? दूसरों के घर पे वाले भी चीज अच्छे हैं, बट डोंट स्टार्ट कंपेयरिंग, नहीं तो दिमाग कभी भी शांत नहीं होगा। क्लियर? एंड यू कैनॉट चेज नंबर ऑफ क्वेश्चंस, यू कैनॉट चेज बुक्स। एग्जाम के बाद ये एक्स वाई जेड बुक से आ गया, तो आप उसी बुक को नेक्स्ट ईयर करोगे, उस नेक्स्ट ईयर उस बुक से नहीं आएगा, वो कोई अलग बुक से आएगा, तो आप कितने बुक्स को चेज करोगे? अटेम्प्ट खत्म हो जाएगा, बुक्स खत्म नहीं होंगे। क्लियर? लॉजिक पे ध्यान दो, कॉन्सेप्ट पे ध्यान दो, पढ़ाई सेम है। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 4, द डिजिट्स 1 to 9 आर अरेंज्ड इन 3 rows। ओके, अरेंज इन 3 rows, 1 से लेके 9 को मैं 3 rows में अरेंज करूंगा, सच द वे दैट ईच रो कंटेन्स 3 digits। 3 digits ये मैं पहले देखा था इसलिए लिख दिया। एंड द नंबर फॉर्म्ड इन द सेकेंड रो, R2, is twice of R1, and the number present in the third row is thrice of R1। Repetition of digit is not allowed, allowed नहीं है। If only 3 of the 4 digits 2, 3, 7, 9 are allowed to use in the first row, how many such combinations are possible to be arranged in these rows? फर्स्ट रो में 2, 3, 7, 9 अलाउड। अब जरा एक चीज समझो, मैं फर्स्ट में 4 नंबर्स अगर है उसको मैं अरेंज करूंगा 3 पोजीशंस पे। पहले तो सिलेक्ट करूंगा, पेंट के दुकान से पेंट लाके घर पे पेंटिंग करवाऊंगा। आई विल ब्रिंग आउट ऑफ द 6 पेंट्स अवेलेबल 3 पेंट्स। अगर आप ये क्लासेस रेगुलरली कर रहे हो, देन ओनली यू कैन अंडरस्टैंड ये सर पेंट का सवाल यहाँ पे क्या आ गया। तो दैट विल बी 6C3 इंटू 3 फैक्टोरियल, राइट? याद है? वो पेंटिंग करवाना है घर का, जो एक था ना, एक से स्टैंड करके कुछ था, जो उसमें पेंटिंग करवाना है 3 डिफरेंट कलर्स पे। तो 6C3, पहले पेंट को सिलेक्ट करो, 3 पेंट को सिलेक्ट कर लिया, उसको अरेंज कर दो 3 फैक्टोरियल। उसी तरह 2, 3, 7, 9 4 नंबर से 4C3 इंटू 3 फैक्टोरियल, टोटल नंबर्स, दैट इज 4C1 इंटू 3 फैक्टोरियल, दैट इज 4 इंटू 6, 24 नंबर्स। अरे बाप रे, 24 नंबर्स आप लिखोगे, उसका ट्वाइस करोगे, उसका थ्राइस करोगे, फिर चेक करोगे कौन रिपीट हो रहा है कौन रिपीट नहीं हो रहा है। अगर रिपीटेशन हो रहा है उसको हटाओगे, जो रिपीट नहीं हो रहा है वही आंसर होगा। ऐसे कितने केसेस है वही निकालना है। समझ में आया? आप 24 केसेस लिखोगे, उसका ट्वाइस करोगे, थ्राइस करोगे, चेक करोगे कहाँ पे रिपीटेशन हो रहा है। अगर वो रिपीट हो रहा है वो आंसर नहीं होगा, क्योंकि वो लिखा है ना, रिपीटेशन ऑफ नॉट अलाउड। जो रिपीट नहीं हो रहा है वही आंसर होगा। ऐसे कितने केसेस है? अगेन, 2379 के 24 नंबर्स होंगे ऑफ 3 डिजिट, उसका ट्वाइस करोगे, थ्राइस करोगे, चेक करोगे कौन रिपीट हो रहा है, जो रिपीट हो रहा है उसको हटा दोगे, जो रिपीट नहीं हो रहा है उसको लेके जाओगे। जितने ऐसे केसेस होंगे वही आंसर होगा। सर 24 केसेस लिख के मल्टीप्लीकेशन करूंगा,
मैं क्लास 2 का स्टूडेंट हूँ थोड़ी। नहीं, सारे केसेस करना नहीं है। कैसे? अब जरा एक नंबर समझो, 9 से एक नंबर समझो। अगर 9 आएगा उसका 2 टाइम्स तो 1800 आएगा ना। 900 एक नंबर है, 900। 900 का ट्वाइस करोगे तो 1800 हो जाएगा। 3 डिजिट ना रहा, नहीं रहा ना 3 डिजिट, तो 9 से शुरू होने वाले नंबर्स तो हम लेंगे ही नहीं। 700 से एक नंबर शुरू होगा, 700 से एक नंबर शुरू होगा, 700 का जो नंबर शुरू होगा तो वो आपको ट्वाइस करोगे तो 1400 आएगा, वो भी नहीं लेना है। 3 से नंबर शुरू होगा 300, 300 का ट्वाइस करोगे 600, 600 का 300 का थ्राइस करोगे 900। बट वो कहां तक अप्लीकेबल है? 333 तक। क्यों? 333 का 666, 333 का थ्राइस होगा 999, जो प्राइस टैग आप देखते हो। 333 का 3 टाइम्स 999। तो आप वही सारे नंबर को लेना है जो 333 से छोटे हैं। ओ माय गॉड, तो ये क्वेश्चन तो मैं छोड़ देता। अभी आपको करने आ गया। कैसे करोगे? आपको सारे 2 वाले केसेस लेना है, सारे 3 वाले केसेस लेना है, उसको चेक करना है। 24 से कम हो गया ना? कैसे? आपको 2379 को यूज करना है। 237 एक नंबर है, 239 एक नंबर है। गॉट इट? 237 एक नंबर है, 239 एक नंबर है। क्लियर? मैं 2 से 3 को फिक्स किया, 79 कर दिया। 2 को फिक्स, 7 से शुरू, 39 3। 2 फिक्स, 7 से शुरू, 9। अभी 2 एक केस, 9 एक केस, 3। 2 एक केस, 9 एक केस, 7। 3 से शुरू, 2 7। 3 से शुरू, 2 9। यही 6 केसेस आएंगे, क्योंकि इसके बाद 3 2 के बाद 3 7 आ जाएगा। वो करना नहीं है। क्यों? बड़ा हो जाएगा 333 से। अभी मल्टीप्लाई करना है। कैसे फास्ट मल्टीप्लाई करोगे? 237 को 230 मान लो, 240 मान लो। 240 का दुगना करोगे, कितना आएगा? 480। 480 से 6 सब्ट्रैक्ट कर दोगे। गॉट इट? 474। तो 7 एक आ गया, यहाँ पे 7 है, वहां पे 7 है, नहीं होगा। 239 है, उसका 3 टाइम्स करोगे, कितना आएगा? उसका 2 टाइम्स पहले करोगे। 240 का दुगना 480, 480 से 2 सब्ट्रैक्ट होगा, कितना? 478। तो एक ट्वाइस करोगे, 478 आएगा। उसके साथ 239 को ऐड करो, 987 आ गया। वही होगा ना? आप इसके बाद 239 का 3 टाइम्स मतलब ट्वाइस के साथ एक 239 को ऐड करना। तो 237 जब ऐड करोगे, यहाँ पे 7 आ गया है, 7 यहाँ पे, 7 यहाँ पे, एलिमिनेटेड। 273 लिख दो यहाँ पे छोटा, इसको ऐड कर दो। 336 7 7 14, 4 टेकन 1, 2241, 546। 546 के साथ इसको ऐड करो, 9 9 7 4 11, 1 टेकन 1, 5 2 7 1 8। हो गया ये केस। नो वन इज रिपीटेड। 279 है, जब इसके साथ 3 टाइम्स करोगे, 9 3 27 आएगा, एक 7 आएगा ही आएगा। तो ये कभी आंसर नहीं होगा। गॉट इट? 293 है, जब 293 को 2 टाइम्स करोगे, 336 आएगा, 586। इसके साथ अभी 3 टाइम्स करो, 639 8 9 17, 7 2 1, 5 2 7 1, 8 7 9, 8 8 रिपीट हो गया, ये भी नहीं होगा। 297 है, 297 को चेक करो। जब इसको 297 है, 300, 300 को दुगना करो, 600 -6 करो, 594। 9 रिपीट हुआ, नहीं होगा। 327 है, 327 को 327 के साथ ऐड करो, 654। 654 इसके साथ ऐड कर दो, 981। सारे केसेस आ गए 1 से लेके 9 तक, नो रिपीटेशन, आंसर। ये वाला अपने आप कर लो, नहीं होगा ये वाला 329 वाला। क्यों? 9 यहाँ पे है, लास्ट टाइम 3 टाइम्स करोगे 9 आएगा। गॉट इट? सो ये नहीं होगा आंसर। यहाँ पे 9 है, यहाँ पे 9 है, ये भी नहीं होगा। टोटल केसेस कितने? दो। टू, एक 273 वाला केस, एक 327 वाला केस। गॉट इट? इज इट क्लियर? Let's go to the next question. How many 3-digit natural numbers without repetition of digits are there such that each digit is odd and the number is divisible by 5? पहले कितने नेचुरल नंबर्स है जो कि ऑड है? 1 एक नंबर है, 3 एक नंबर है, 7 एक नंबर है, 5 एक नंबर है, 7 एक नंबर है, 9 एक नंबर है। आपको एक ऑड डिजिट से बनाना है, ऑड डिजिट ले लिए, नंबर डिविजिबल बाय 5 होना चाहिए। 3 डिजिट नंबर डिविजिबल बाय 5 फिक्स हो गया। कितने केसेस है? 5 केसेस है। 5 केसेस को दो जगह पे अरेंज करोगे, 5c2 इंटू 2 फैक्टोरियल। 5c2 कितना है? सॉरी 5 नहीं होगा, एक चला गया, 4 होगा। रिपीटेशन अलाउड नहीं है ना।
4c2 होगा, 4c2 का वैल्यू कितना है 12, 12 इंटू 2 कितना होगा 24, सो यार आंसर इज 24। रुको 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 रुको, गलती हुआ है शायद। 4c2 इज 6, 4 इंटू 3/2 इंटू 2, हाँ 4 3 12 होगा आंसर, माई बैड, मेरा आंसर इज 12। मैं 4c2 को 12 कैलकुलेट कर लिया था। आंसर वुड बी टोटल 12। क्लियर? कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। The letters A, B, C, D, E are arranged in such a way that there are exactly two letters between A and D. How many such possible arrangements? देखो, ABCD को अरेंज करना है, 5 पोजीशन है, ए और ई के बीच में 2 लेटर्स आना चाहिए, उसको टाई कर दो, ए ई उसके बीच में 2, उसको एक यूनिट बना दिए, जो आएगा यहाँ पे आएगा, टोटल 2 यूनिट्स है, 2 फैक्टोरियल इनटू ए और ई दोनों के बीच में एक अरेंजमेंट हो सकता है, ई ए के जगह जाएगा, ए ई के जगह, 2 फैक्टोरियल, ये दोनों यहाँ पे अरेंजमेंट हो सकते हैं, 2 फैक्टोरियल। तो टोटल कितने हुए? जस्ट अ मिनट, ए और ई, ए बी सी डी ई एक है ना, वेट 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 वेट, इसको क्यों एक्सचेंज करेंगे, जस्ट अ मिनट। A, B, C, D, E are arranged in such a way that there are exactly 2 letters between A and D. How many such possible arrangements? A एक पोजीशन है, A और E के बीच में, ए ई, ए यहाँ पे, ई यहाँ पे, इसके बीच में 2 केसेस, ठीक है, और एक यहाँ पे है, गलती हुआ था, ए यहाँ पे, ई यहाँ पे, उसके बीच में 2, एक ए यहाँ पे आएगा, एक ई यहाँ पे आएगा, उसके बीच में भी 2। अभी ए और ई अपने आप में इंटरचेंज हो सकते हैं, एक केस, ए और ई एक दूसरे में इंटरचेंज हो सकते हैं, एक केस। यहाँ पे टोटल 3 फैक्टोरियल, यहाँ पे 3 फैक्टोरियल, यहाँ पे 3 फैक्टोरियल, यहाँ पे 3 फैक्टोरियल, वाई 3 फैक्टोरियल, ए ई को आपने फिक्स कर लिया, बाकी 3 जो नंबर्स है, जो डिजिट्स है, अल्फाबेट्स है, उनको 3 पोजीशंस पे अरेंज करना है, तो 3 फैक्टोरियल कितने टाइम्स हो रहा है, 4 टाइम्स, 4 इंटू 3 फैक्टोरियल, दैट इज 3 फैक्टोरियल इज 6, 6 इंटू 4 इज 24, तो योर आंसर वुड बी 24। गॉट इट? समझ में आ गया कहाँ पे पोजिशनिंग करना है? लेट अस गो टू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे। ए बी सी आर 3 places such that, रूट क्वेश्चन, ए बी सी आर 3 places, ए से बी कितने रोड्स हैं, 3 रोड्स, बी से सी कितने रोड्स है, 4 रोड्स, ए टू सी and 3 different roads from A to C. A to C, 3 different roads. Clear? In how many different ways can travel from A to C? A to C via this route, ये वाला रूट एक है, ये वाला रूट एक है, ये डायरेक्ट रूट है, ये इनडायरेक्ट रूट है, ये वाया रूट है, ये डायरेक्ट रूट है। कैसे? फर्स्ट वाले में कितने रूट्स में जा सकता है, 4 इंटू 3, काम खत्म हुआ है। ए टू बी 3 रूट्स में काम खत्म नहीं हुआ है, इंटू 4, काम खत्म हो गया, सी पे पहुंच गए सर, ऐड करो, ए से लेके सी कितने रूट्स है, 3 रूट्स, 12 प्लस 3 15। दिस इज अ टिपिकल मल्टीप्लीकेशन एडिशन का लॉजिक, काम खत्म हुआ है नहीं हुआ है, एंड काम खत्म हुआ है नहीं हुआ है वो क्या है, इफ यू हैव अटेंडेड द कॉम्प्रिहेंसिव क्लासेस यू वुड अंडरस्टैंड व्हाट इज काम खत्म हुआ है नहीं हुआ है, ठीक है। सो उसके बीच उसके बारे में 2 घंटे का लेक्चर था। टिल देन, अंटिल वी मीट अगेन, हैव अ ग्रेट डे, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।